दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी इंग्लिश में। तो दोस्तों, अब तक हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में समझा कि पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ कहाँ करना है। तो भाई, पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ हम प्रॉपर नाउन के बदले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम स्नेहा है और मुझे आपको ये बताना है कि मैं एक टीचर हूँ। तो क्या मैं ऐसे बोलूँगी कि स्नेहा इज़ अ टीचर? नो, मैं अपने बारे में आपको बताने के लिए आई यूज़ करूँगी, है ना। अपना पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करूँगी आई और बोलूँगी आई एम अ टीचर। वैसे ही अगर हम 3 लोग यहाँ पे बैठ के बोल रहे होते और अपने बारे में आपको बता रहे होते, तो क्या हम अपना अपना नाम लेके बताते कि भाई स्नेहा, रीना और टीना आर टीचर्स? नो, हम तीनों के नाम के बदले हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते वी। एक से ज़्यादा है ना, और बोल रहे हैं एक से ज़्यादा है और फर्स्ट पर्सन बनेंगे हम, तो हम अपने अपने नाम के बदले वी यूज़ करेंगे साथ में और बोलेंगे वी आर टीचर्स। तो वी क्या बना? पर्सनल प्रोनाउन बना। तो ये हमने सीखा लास्ट वीडियो में, है ना। अब इस वीडियो में हम फर्स्ट पर्सन के बारे में सीखेंगे। उसमें नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है और पजेसिव केस क्या है, सब डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक बार फर्स्ट पर्सन का ये जो टेबल है ना, एक बार देख लीजिए ताकि कुछ जो वर्ड्स है आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा, ये इसलिए यूज़ यहाँ पे किया, ये इसलिए यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, एक बार देख लो। फर्स्ट पर्सन में हमें पता है कि सिंगुलर और प्लूरल होता है, मतलब एक बंदा होता है और एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर है तो आई आएगा और प्लूरल है तो वी आएगा, है ना। कैसे क्या आता है सब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी फिलहाल एक नज़र डाल लो यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव केस में अगर सिंगुलर है तो मी आएगा और प्लूरल है तो अस आएगा। पजेसिव केस में 2 पार्ट्स हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। सिंगुलर है तो पजेसिव एडजेक्टिव माय आएगा और पजेसिव प्रोनाउन माइन आएगा। अगर प्लूरल है तो पजेसिव एडजेक्टिव आर आएगा और पजेसिव प्रोनाउन आर्स आएगा। ठीक है, अगर बीच में ज़रूरत पड़ी तो ये पेज में आपको दिखाती रहूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई अच्छा, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया, है ना। तो ये हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई नॉमिनेटिव केस क्या है ना। तो नॉमिनेटिव केस समझने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है या फिर इतना समझना है कि कोई एग्जाम्पल दिया है या कोई सेंटेंस दिया है ना, कोई सेंटेंस दिया है, तो उसमें पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, काम क्या हो रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत वर्ब्स का पता होगा तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लोगे सेंटेंस में कि भाई काम क्या हो रहा है। जैसे ही आप काम को पकड़ोगे ना, वैसे ही आपको दूसरा स्टेप ये फॉलो करना है कि वो काम कौन कर रहा है। यहाँ पे जो काम करने वाला प्रोनाउन होगा वही नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। एक बार फिर, काम क्या हो रहा है वो आइडेंटिफाई करके आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वह काम कौन कर रहा है ना। तो काम को करने वाला ही बनेगा नॉमिनेटिव केस। ठीक है, इसमें प्रोनाउन, काम को करने वाला प्रोनाउन ही कहलाएगा नॉमिनेटिव केस। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल। समझो, फर्स्ट पर्सन अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, आई एम प्लेइंग विथ माई किड्स, आई एम प्लेइंग विथ माई किड्स। तो अब इस सेंटेंस में आप पहचानो कि काम क्या हो रहा है। तो काम हो रहा है प्लेइंग, यानी कि खेलने का काम हो रहा है। प्ले यानी खेलना, है ना, टू प्ले यानी खेलना। तो यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, काम जो खेलने का हो रहा है वो कौन कर रहा है? आई, है ना। आई एम प्लेइंग विथ माई किड्स, तो मैं खेल रहा हूं या फिर मैं खेल रही हूं, आई। ठीक है, तो आई क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस। राइट, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि काम को करने वाला
बनेगा नॉमिनेटिव केस। दूसरा सेंटेंस, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसमें तुरंत आपको पहले क्या काम करना है, काम क्या हो रहा है वो पहचानना है ना। तो इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, प्लेइंग, खेलने का काम। कौन कर रहा है, वी आर, हम फुटबॉल खेल रहे हैं ना, वी यानी हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है और वो काम वी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो वी क्या बना, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस दो आते हैं, आई और वी, समझ में आया। नॉमिनेटिव केस यानी काम को करने वाला प्रोनाउन। ठीक है, तो आई और वी। एक और एग्जाम्पल, वी आर मेकिंग टॉयज, तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि काम क्या हो रहा है ना। तो काम हो रहा है मेकिंग टॉयज, मतलब कुछ बनाने का काम हो रहा है, मेकिंग, टू मेक यानी बनाना, तो बनाने का कुछ काम हो रहा है ना। और वो काम कौन कर रहा है, वी आर मेकिंग की, वी आर मेकिंग टॉयज, तो वी क्या बनेगा, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि जो भी कुछ बनाने का काम हो रहा है वो वी कर रहे हैं। यहाँ पे आई वी, तो नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी। आया समझ में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव केस, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे देखो, आई और वी हमने क्लियर किया, नॉमिनेटिव केस, काम को करने वाला जो प्रोनाउन होगा ना वो बनेगा नॉमिनेटिव केस, तो आई और वी। ठीक है, अगर कोई नाम होता है तो हम उसको जनरली सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं ना, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, यहाँ पे प्रोनाउन है इसलिए हम इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन में। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और अस, कैसे समझते हैं, देखो वाक्य में जो काम हो रहा है वह काम जिसके ऊपर हो रहा है वो प्रोनाउन बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। ठीक है, अब वो जो काम है वो किसको लेके या फिर किसके ऊपर हो रहा है, मतलब इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो वो जो काम है वो किसके ऊपर हो रहा है, तो जिसके ऊपर वो काम हो रहा होगा ना वो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, वो प्रोनाउन। कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल देखो, शी अडमायर्ड मी फॉर माई वर्क, उसने मेरी तारीफ की, अडमायर करना यानी कि मतलब अच्छा बोलना हमारे बारे में, है ना, इजी लैंग्वेज में। तो शी अडमायर्ड मी फॉर माई वर्क, तो यहाँ पे पहले तो आप ये देखो काम क्या हो रहा है ना, पहले तो सेंटेंस में आपको यही पहचानना है काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है अडमायर करना, टू एडमायर, तारीफ करना या प्रशंसा करना, है ना। तो एडमायर करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, शी कर रही है, उससे अभी हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें आई वाला जो फर्स्ट पर्सन वाला ऑब्जेक्टिव केस है ना वो देखना है। तो उसने किसकी तारीफ की, शी एडमायर्ड मी, मेरी तारीफ की, है ना। तो फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में मी यानी मेरी तारीफ की, तो शी एडमायर्ड मी फॉर माई वर्क, तो मी क्या बना, ऑब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि तारीफ करने का काम इसने मेरे ऊपर किया, मतलब मेरी तारीफ की, मुझे लेकर ये काम हुआ है, मेरे साथ, मुझे लेकर, मेरे ऊपर ये काम हुआ है, तो मी क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ रहा है। ओके, एक और एग्जाम्पल, द पुलिस ऑफिसर हेल्प्ड अस, पुलिस ऑफिसर ने हमारी मदद की, अस यानी हमारी, है ना, हमारी मदद की। इस सेंटेंस को लेके इसका जो मीनिंग होगा ना वो मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने, इस सेंटेंस में होता है हमारी मदद की, तो पुलिस, तो काम क्या हो रहा है पहले पहचानो, हेल्प यानी कि मदद करने का काम हो रहा है। यस, किसने की मदद, तो पुलिस ऑफिसर ने की। किसकी मदद की, मदद करने का काम किसको लेके हुआ, किसके ऊपर हुआ, किसके साथ हुआ, अस यानी हमारी, मदद तो की इसने, किसकी की,
अस, हमारी की, तो अस क्या बना, ऑब्जेक्टिव केस। तो आया समझ में मी और अस को कैसे यूज किया सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन मी और अस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस आई वी, ऑब्जेक्टिव केस मी और अस, सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में समझ में आया कि जो काम हो रहा होगा ना सेंटेंस में, वो किसको लेके, किसके साथ, किसके ऊपर हो रहा है ना, किसके साथ, किसके ऊपर हो रहा है, वो बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे एडमायर करने का काम मेरे ऊपर हुआ, मी, मेरी तारीफ की, तो ये मी क्या बना, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे अस ऑब्जेक्टिव केस बना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ तक समझे कि भाई नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, ये जो ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस का जो एक्सप्लेनेशन है ना, डेफिनेशन, वो सेम रहेगा कि जो काम हो रहा है वो जिसके ऊपर, जिसके साथ होगा वो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, और जो काम कर रहा होगा जो प्रोनाउन, वो नॉमिनेटिव केस बनेगा। ये सेम रहेगा तीनों पर्सन्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पजेसिव केस को अच्छे से समझेंगे। उसमें जनरली लोगों को पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो वो हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव, यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।